माय चैनल गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग फाइन। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लोनलीनेस। ये एक्चुअली आजकल बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि लोनलीनेस का, कि उन्हें अकेला फील होता है, लोनली फील होता है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको लोनलीनेस का मतलब बताती हूँ कि व्हाट इज़ लोनलीनेस। लोनलीनेस मतलब अकेलापन महसूस होना, लोनली फील होना। जब हम अकेले होते हैं तो लोनली फील होना, या फिर चाहे लोगों के साथ रह के भी किसी किसी को लोनली फील होता है तो उसे लोनलीनेस कहते हैं। और सॉलिट्यूड मतलब उन्हें दे प्रेफर टू बी अलोन, उनको अकेला रहना अच्छा लगता है, दे एंजॉय देयर ओन कंपनी। तो ऐसी सिचुएशन को हम सॉलिट्यूड कहते हैं। और लोनलीनेस का मतलब होता है कि अकेला फील होना, अच्छा फील नहीं होना अकेलेपन में। सो दैट इज लोनलीनेस। लोनलीनेस क्या होता है कि आजकल ये टॉपिक हो गया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत लोनली हूँ। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, तो मैं आपको बताती हूँ कि इस मोमेंट पे आप सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। मैं आपको बताती हूँ यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, बिकॉज आप अगर ये फेज में, जो अभी आप लोनलीनेस का फेज है, अगर ये फेज में अगर आप इतने प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो अकेले होके, तो फिर इस दुनिया में आप कुछ भी इतना आप स्ट्रांग हो कि आप कोई भी चीज़ को फेस कर सकते हो। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप अकेले होके कुछ भी फेस कर रहे हो ना, तो फिर उस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी नहीं हो सकती। तो इसकी वजह से आप लोनलीनेस को एक बुरी तरह से एक बैड चीज़ ऐसा मत देखो, बैड एक्सपीरियंस मत देखो। आप उसको देखो कि वो कितना अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके फ्रेंड्स होते हैं, जिनका सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो अंदर से लोनली फील होता है। तो ऐसे लोगों के बीच में रहने से बेटर है कि आप अकेले रहो और खुद पे फोकस करो। आपको भी पता है शायद बहुत सारे जो बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है, वो उनके आप अगर इंटरव्यूज देखोगे तो वो यही बोलते हैं कि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मैं अकेला था, मेरे से कोई बात करना पसंद नहीं करता था। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वही आगे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद का जो टाइम है, अभी आप सोचो कि आप अकेले हो तो आपका पूरा टाइम आपका जितना भी टाइम है वो सिर्फ आपके लिए। तो आप सोचो कि आप कितना यूज कर सकते हो ये टाइम का। आपको अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो आप वो करो। अब अगर आपको कोई मूवी देखने जानी है तो आपकी चॉइस, आपकी लाइफ ऐसी हो जाती है लाइफ, और इतना अच्छा फील होने लगता है ना एक टाइम के बाद, तो कि फिर चाहे लोग आपसे आके बात भी करें तो आपको बात करने का मन नहीं करता है। ऐसी आपकी लाइफ हो जाती है, आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो। और आप खुद को एक्सप्लोर जब कर लेते हो ना, तो फिर आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए लाइफ में, ये आपको पता चलता है। और अभी अगर आपको ऐसा लोनली फील हो रहा है तो आप लोनली फील मत करो। उस मोमेंट का आप यूज़ करो, इस मोमेंट को आप अच्छे से यूज़ करो। और फिर देखो कि आगे जाके यही जो फेज होता है ये आपकी लाइफ में कितना इसका यूज़ होगा आपको। और आपको लगेगा कि मैंने वो टाइम पे जो बुरे इसमें सैडनेस और डिप्रेशन में जाने का नहीं सोचा, और दूसरा वे चूज़ किया मैंने, और खुश रहना सीखा, सेल्फ लव करना सीखा, इंडिपेंडेंट होना सीखा। और मेरी लाइफ का जो वो टाइम था इम्पोर्टेंट, तो मैंने उसको यूज़ किया। तो ये एक्चुअली आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको इसे यूज़ करना चाहिए, रादर देन उसे एक बैड एक्सपीरियंस देख के या फिर उसमें रो के, उसमें धोके आप ऐसे अगर बैठे हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। आप अच्छे से मस्त उठो और अपनी इस टाइम का एंजॉय करो। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोनली हो, आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो आप एक डायरी लो, आपकी मन की सारी बातें उसमें लिखो। ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ वेंट आउट करना ज़रूरी होता है, मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ वेंट आउट होना ज़रूरी होता है। आपकी मन की जो बातें वो बाहर निकलना ज़रूरी होता है। आप एक पर्सन को बोल रहे हो या फिर आप लिख रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज़ शेयर करनी है और अभी कोई भी नहीं है, तो आपको
डायरी में लिखो, या फिर आप अच्छा म्यूज़िक सुनो, आप घूमने जाओ, आप जिम करो, आप ये सारी चीज़ें करो और फिर देखो कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। जो लोग अभी शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं या जो लोग आपसे बात करना पसंद भी नहीं कर रहे, वो लोग आपको आके बोलेंगे कि यार चलना घूमने जाते, और आप लोग बोलोगे कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपको वो टाइम का ऐसा यूज़ करना है, लोनली फील मत करो। एक्चुअली आप अगर अभी लोनली हो ना, तो आई थिंक यू आर, मतलब आप तो बहुत लकी हो, ऐसा समझो। आप बहुत लकी हो और इस टाइम का आप अच्छी तरह से यूज़ करो, खुद पे फोकस करो, खुद के ड्रीम्स पे फोकस करो, खुद के फैमिली पे फोकस करो, क्योंकि फैमिली जो होती है वो कभी छोड़ती नहीं है, तो वही एक्चुअली लास्ट तक रहती है। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करो और फिर देखो कि आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगी। अगर आप अभी उस सिचुएशन में रो रहे हो, ये कर रहे हो, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सो आपको क्या करना है, पहले तो आपको इसको एक बैड एक्सपीरियंस ना देखते हुए एक गुड एक्सपीरियंस देख के इस अपॉर्चुनिटी का आपको यूज़ करना है। इसे आप वीकनेस मत देखो, लेकिन एज अ स्ट्रेंथ आप देखो, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो अगर आप अकेले हो, और अगर आप सब कुछ अकेले फेस कर रहे हो तो। और आप खुद को एक्सप्लोर करो, आपके ड्रीम्स को ये करो, आप देखो कि आपको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, और सारा टाइम आप खुद को दे रहे हो। मतलब आप सोचो कि आपके पास कितना ज़्यादा टाइम है, जो पसंद है वो करो, घूमने जाओ। मैंने पहले भी सेल्फ लव में बोला है बहुत कुछ, तो खुद से प्यार करो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं जब हमारा टाइम हमारा होता है और किसी का नहीं होता है। और आपको सच बताऊं ना, तो डीप विद इन सभी लोग लोनली फील करते हैं। डीप विद इन, चाहे बाहर से हम दिखा रहे हो कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम इधर घूमने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन डीप विद इन है ना एक लोनलीनेस का फीलिंग आ चुका है, क्योंकि हम खुद के साथ खुश रहना भूल चुके हैं, हम खुद से प्यार करना भूल चुके हैं। हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लोग नहीं तो फोन नहीं तो टीवी नहीं तो हम मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चाहिए होता है। हम 5 मिनट के लिए भी अकेले नहीं बैठ सकते हमारे साथ, क्योंकि पता नहीं शायद कुछ डर है या क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये एक्चुअली जब हम खुद से प्यार करना सीख लेते हैं या खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख लेते हैं ना, तो फिर आपको ये सब प्रॉब्लम्स ही नहीं होगी लोनली फील करने की, या फिर अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है या फिर आपके साथ कोई बात करना पसंद नहीं कर रहा है। इट्स ओके। आई नो कि ये अभी के लिए बहुत ही बैड फेज होता है और बहुत बुरा लगता है जब कोई ऐसा बिहेव करता है, लेकिन आपको उसमें से बाहर आना है। लोग जो बिहेव करते हैं वो उनका बिहेवियर का वो उनका कैरेक्टर दिखाते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अच्छा रहना है, आपको खुद को प्यार करना है, आपको अपनी कंपनी एंजॉय करनी है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो इट्स ओके। आपको इतना सेल्फ सफिशिएंट होना है ना कि आप लोग चाहे कैसे भी बिहेव करें, आपको खुद के अंदर आपको पूरा ऐसे एज अ होल आपको बिहेव करना है कि आई एम दी होल, मुझे किसी और की ऐसी ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़रूरत कि मैं अगर वो चले जाए तो मैं एकदम लोनली फील और एकदम सैडनेस में चला जाऊँ, या फिर मुझे बहुत ही कोई मेरे से बात करना पसंद नहीं करना पसंद तो नहीं करना, छोड़ो ना, क्या करना है, नहीं करना तो नहीं करना। आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय करो और ऐसा कुछ करो कि जब आप ये टाइम खुद के लिए यूटिलाइज करोगे और खुद पे ध्यान दोगे ना, आप देखना कि आपको आपके बारे में कितनी चीज़ें पता चलेगी जो आज तक आपने शायद कभी नोटिस भी नहीं किया होगा। आपको इतनी सारी चीज़ें पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर इतना कुछ है, टैलेंट है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में कितने ऑप्शंस है। ये टाइम दूसरों के बारे में सोचने से बेटर है खुद के लिए सोचो और फिर देखो कि आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और इसे आप लोनलीनेस को आप बैड एक्सपीरियंस मत देखो, एज अ बैड एक्सपीरियंस मत देखो। आप देखो कि आपकी लाइफ में एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी आई है, एज अ अपॉर्चुनिटी आई है, क्योंकि ये बहुत कम लोगों को लोनलीनेस वाला जो फेज़ होता है वो होता है, और फिर वो लोग होते हैं ना वही आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये मैंने तो नोटिस किया है कि जो लोग अकेले रहे हैं, जो लोग पहले बहुत लोनली फील करते थे, ऐसे फील करते थे, वो लोग ही बहुत ज़्यादा लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ किया है। सो
आई होप कि आपको समझ में आ रहा है लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि आपको ये सब एज अ ये नहीं देखना, आपको इसको एज अ बून देखना है कि हाँ ये एक्चुअली मेरे लिए खुद का टाइम, इतना टाइम आप खुद पे दे सकते हो। सो आप उसको ऐसे देखें। जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना और खुद की कंपनी एंजॉय करना सीख लेते हो ना, जो मैंने सेल्फ लव में बोला है कि अगर आप ये सब कुछ करना सीख लेते हो, खुद का टाइम खुद का टाइम एंजॉय करना और खुद से प्यार करना, तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है वैसे देखा जाए तो लोनलीनेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, लोनलीनेस इज़ एक्चुअली अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, टू लव योर सेल्फ। और आई थिंक बस यही, दिस वॉज ऑल अबाउट माई वीडियो टुडे। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आपको तो पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बी काइंड, बी हम्बल, लव योर सेल्फ, लव अदर्स एंड बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। ओके, सो बाय।